चलिए, बट आपका यहाँ पे अभी तक अपन ने जो बात की है वो क्या की है, कोवलेंट आपका बॉन्ड क्या चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड के टाइप सिग्मा बॉन्ड और आपका पाई बॉन्ड, बिल्कुल ठीक है। और इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे फिर जो है वो एलोट्रोप्स देखे। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आपके क्या चीज़ होते हैं, तीन आपके एलोट्रोप्स थे, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन, ठीक है। ये यहाँ तक बात कर चुके थे अपन। आज का जो टॉपिक है, नहीं इसके बाद दो टॉपिक और बेटा, एक तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है जिसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी, और एक होमोलोगस सीरीज है। छोटे छोटे टॉपिक है, हो जाएंगे बस दो। हाँ हाँ, किसमें? हाँ वर्सेटाइल नेचर में है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज, वो भी बता देंगे, थोड़ा डिटेल में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो शुरू करूं मैं? सभी को दिख रहा है, आवाज आ रही है ना? ठीक, जोर से बोलूं? ठीक है, तो कोई बात नहीं। चलिए, तो हेडिंग लिखिए वर्सेटाइल नेचर, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल का मीन्स क्या होता है, सबसे पहले ये बात करते हैं। देखिए, वर्सेटाइल जो है, अगर आप नॉर्मली बात करें तो वर्सेटाइल का मीन्स होता है कि वह पर्सन जो कि आपका पढ़ाई में भी अच्छा हो, स्टडी में भी अच्छा हो, गेम में भी अच्छा हो, और मतलब यहाँ पे फैमिली को सपोर्ट करता हो अच्छी तरह से, मतलब ओवरऑल उसका जो व्यू है वो अच्छा हो। वर्सेटाइल का मीन्स अगर अपन नॉर्मली अपनी भाषा में बात करें, कोलोकियल भाषा में अगर बात करें इसका, और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर बात करें वर्सेटाइल नेचर, तो वो आपका एलिमेंट्स, यहाँ पे कार्बन की बात हो रही है, तो यहाँ पे एसिड की तरह, एसिड के साथ रिएक्शन कर ले, बेस के साथ रिएक्शन कर ले, और यहाँ पे न्यूट्रल के साथ रिएक्शन कर ले, ठीक है। जैसे आप पढ़ोगे कि अल्कोहल इज ए हाँ, अल्कोहल इज ए वर्सेटाइल नेचर, तो वर्सेटाइल नेचर का मीन्स क्या है कि वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, न्यूट्रल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। तो वर्सेटाइल मतलब ऑल राउंडर जिसको बोल सकते हो, कि हाँ भाई वो आपका कहीं पे भी रिएक्शन वो कर ले। बेटा कौन? हाँ, हार्दिक पांड्या, ठीक ठीक। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। हाँ, हार्दिक पांड्या आप कह सकते हो कि क्रिकेटर में वो आपका बॉलर भी अच्छा है, फील्डर भी अच्छा है, क्रिकेट मतलब ऑलराउंडर, ठीक है। जल्दी आओ भाई, अब लेट हो जाते हो इतना। चलो, तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में ये वर्सेटाइल नेचर हुई क्यों है, सबसे पहले बात ये आती है। तो ये किसके कारण होता है? कार्बन की एक सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसका नाम क्या बेटा? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इसी के अंदर आपका क्या आता है, कैटिनेशन, ठीक है। कैटेनेशन के कारण ये वर्सेटाइल नेचर शो करता है आपका कार्बन। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी आपकी होती क्या है बेसिकली? देखिए, कार्बन जो है उसमें सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ लिंकेज मतलब एक, अब दूसरा अगर कार्बन है तो वो उसके साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज करने के साथ साथ वो आपका क्या करता है, आपका स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, आपका ब्रांच चेन भी बना सकता है, कुछ इस तरह से आपका बना सकता है। वो आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकता है, कुछ इस तरह से उसने रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये जो आपका कार्बन है वो आपका स्ट्रेट स्ट्रेट चेन भी दिखा रहा है, वो आपका ब्रांच चेन भी दिखाता है, ठीक है। वो आपका क्या दिखाता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर या क्लोज स्ट्रक्चर भी आपका दिखाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी शो हो रही है वो किसके कारण शो हो रही है, कैटिनेशन के कारण शो हो रही है।
कैटिनेशन एक तरीके से क्या है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट्स की, जिसके कारण वो आपका क्या आता है, डिफरेंट डिफरेंट लार्ज नंबर ऑफ आपके यहाँ पे वो कंपाउंड आपके शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कैटिनेशन की अगर आप सिंपल सी डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो डेफिनेशन क्या होगी कि आपका कार्बन की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो आपका स्ट्रेट चेन में, ब्रांच चेन में और रिंग चेन में अगर पाया जाए तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन हम लिखें तो क्या लिखेंगे कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, ड्यू टू ठीक है, एक बार ये डेफिनेशन तो लिख दो एक बार। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट ड्यू टू विच it formed different स्ट्रक्चर में आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट भी हो सकता है, आपका ब्रांच्ड भी हो सकता है, वो आपका रिंग भी हो सकता है, नोन एज, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, सेल्फ लिंक, यहाँ पे कैटिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, कैटिनेशन, कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट ड्यू टू विच इट फाउंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में वो आपका मिलता है, स्ट्रेट में, ब्रांच में, रिंग में, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसमें लिखना चाहो क्या लिखोगे, देखो वर्सेटाइल नेचर में, तो इसमें लिखना, यहां पे लिखवा रहा हूं मैं, वर्सेटाइल नेचर के नीचे लिखना ना बेटा, हेलो, ठीक है, मैं यहाँ पे इसमें कुछ बातें लिख रहा हूँ कि लिखना इसमें, कार्बन formed different types of hydrocarbon due to catenation property, and these hydrocarbon are versatile in nature। ठीक है, ये बात आप नीचे लिख दो अगर लिखना चाहो तो। ठीक है, उसके नीचे फिर अपन ये देखेंगे कि हाँ सर ये कैटिनेशन क्या होता है, फिर कैटिनेशन की अपन ने डेफिनेशन लिख दी। अब कैटिनेशन के कुछ एग्जांपल की बात करूंगा मैं, एक बार ये फटाफट उतारो। लिख दिया सभी ने? उतार दिया, तो चलो मैं आगे बेटा। चलो तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल की अगर बात करूं मैं, तो कार्बन जो है वो आपका जैसे ये आपका इस तरह से पाया है, ये आपका यहाँ पे आपका क्या है, ये हाइड्रोजन लगे हैं बेटा। ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अगर कोई भी चीज नहीं दिखा रखी तो इसका मतलब आपका कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगे हुए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी आपके हाइड्रोजन लगे हुए। ठीक है, कार्बन हमें पता है कि टेट्रावैलेंट नेचर का होता है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ग्रुप कौन सा होता है इसका, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ कार्बन, कार्बन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बेटा,
बताओ। 14 का, बिल्कुल सी है, 14 ग्रुप का एलिमेंट है, बिल्कुल सी है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको यहाँ पे हम सिंपली ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो जाए। अगर ये स्ट्रक्चर बनाना है तो इसका मतलब ये हो गया, और ये स्ट्रक्चर बनाना है तो ये आपका ये इस तरह से, ठीक है। ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंट है, और यहाँ पे इसके जो इसके साइड में जुड़े हुए जो हैं वो आपके क्या होंगे, हाइड्रोजन ही होंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर देखें कार्बन इसका, तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, आपका अभी तक एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड और बनाएगा तो यहाँ पे क्या होंगे, आपके हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो ये सिंपली इस चीज को हम क्या दिखाते हैं, सिंपली इसको ऐसे दिखा देंगे कि कार्बन कार्बन और कार्बन, और जो बचे हुए हैं वो सेल्फ अंडरस्टूड है कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ही होगा। तो यहाँ पे ये आपका क्या होता है बेटा, इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ये आपका इस तरह से स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये आपका सिंपल इस तरह से भी दिखाता है, ये आपका कुछ इस तरह से भी दिखाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, स्ट्रेट चेन लाइक स्ट्रक्चर आपकी। स्ट्रेट का मतलब कहीं पे भी ब्रांचिंग नहीं हो रही, मतलब सीधी कार्बन चेन आपके, यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो रही। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कार्बन अगर 3 हो तो 3 कार्बन के लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। पेन क्यों लगाया, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। नोमेनक्लेचर की बात करूंगा थोड़ी सी मैं यहाँ पे, 2 कार्बन के लिए हम बोलते हैं इथ। इथ है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे इथेन हो जाएगा। एन क्यों लगाया बेटा, एन हम सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं। सिंगल बॉन्ड अगर हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे एन लगाते हैं। जैसे 4 कार्बन है, 4 के लिए लगाते हैं ब्यूट, ब्यूट एन। एन क्यों लगा, सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह से कार्बन कितने यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंट, पेंटेन, ठीक है। तो यहाँ अभी बता दो, देखो 1 कार्बन अगर हो उसके लिए बोलते बेटा मिथ, ठीक है। 2 कार्बन हो उसको बोलते हैं इथ, 3 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं प्रोप, ठीक है। 4 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं ब्यूट, 5 कार्बन हो तो उसके लिए बोलते हैं क्या यहाँ पे, पेंट, 6 कार्बन हो तो यहाँ पे हेक्स, 7 कार्बन हो तो उसके लिए क्या बोलते हैं, हेप्ट, 8 कार्बन हो तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑक्ट बोलते हैं, 9 के लिए नॉन बोलते हैं, 10 के लिए डेक बोलते हैं, ठीक है। 9 कार्बन के लिए नॉन, नोनेन, 10 कार्बन के लिए डेक, डेकेन, ठीक है। तो ये सिंपली आपको देखना है कि कितने कार्बन है, उतने कार्बन के लिए आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे, उतने ही आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा। जैसे 1 कार्बन के लिए मिथ यूज होगा, 2 कार्बन के लिए इथ यूज होता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज होगा, अगर 8 कार्बन हो तो ओक्ट हो जाएगा। और छोटी सी बात यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड अगर हो, ये क्या आपका सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अगर होता है तो उसको क्या बोल, उसके लिए यूज करते हैं बेटा एन, ठीक है। डबल बॉन्ड अगर हो, डबल बॉन्ड के लिए ईन यूज करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन यूज करते हैं। पहले इतना डाटा लिखो, फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा सारी चीज। इतनी चीजें लिख दो फटाफट एक बार। सभी ने लिख दिया बेटा, कौन सा, 10th कार्बन के लिए डेक, DEC डेक, नॉन,
NON, नॉन, नॉन लिविंग नहीं होता, नॉन लिविंग, NON, नॉन लिविंग। लिख दिया, ये लिख दिया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे दोबारा इन्हीं एग्जांपल को करता हूँ इसके साथ साथ। देखिए, अगर आपका यहाँ पे कार्बन है एक, ठीक है, एक कार्बन है और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक। कार्बन कितने बेटा यहाँ पे, बोलिए कार्बन कितने, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए यूज क्या करते हैं, मिथ, हाँ या ना। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है और ये भी सिंगल बॉन्ड है, सभी सिंगल बॉन्ड है, तो एन लग गया, ठीक है। तो मिथ एन नाम हो जाएगा इसका, मिथेन, बस नाम हो गया इसका, बात खत्म। इसी तरह से मैं यहाँ पे दो कार्बन लेता हूं, ठीक है, दो कार्बन है, सभी के सभी सारे सिंगल बॉन्ड है बेटा, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलते हैं, इथ, दो कार्बन के लिए। और एन क्यों लगाया, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। एन क्यों लगाया बेटा, सभी के सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड आपके, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, एस बी का मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन, ठीक है, इथेन इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे तीन कार्बन की अगर बात करूं, तो यहाँ पे, ठीक है, तो प्रोप क्यों लगाया, क्योंकि प्रोप तीन कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में एन क्यों लगाएंगे यहाँ पे, एन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, इतनी बात समझ आई, तो मैं थोड़ा सा इसको और करूं, ठीक है। तो अब देखिए, उतार भी लिए ना, सभी साथ उतार रहे हो क्या, या बाद में उतार लोगे, बताओ। हाँ कोई बात नहीं, लिख लो, लिख लो, फटाफट लिखो। लिखो फटाफट, जल्दी कर दो। क्या बेटा, आवाज नहीं आई आपकी, कट गई, क्या बोला आपने। हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। चलो आगे, चलिए, तो ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल बेटा, ये अभी बात कर रहे हैं अपन किसके, स्ट्रेट, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, स्ट्रेट चेन में अपन यहाँ पे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखिए, अब कार्बन कितने हैं, दो हैं, तो दो के लिए इथ होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बताया, इन बताया, तो इन आ जाएगा, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा इसका, इथ इन, बस बस इसका ये नाम हो जाएगा। सारे के सारे स्टेट चेन के ही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जैसे यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, ये है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 ठीक है, सभी ने चार बॉन्ड बना लिए, देख लो एक बार, एक दो तीन और एक चार। इसी तरह से ये कार्बन है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। कार्बन कितने, तीन है, तीन के लिए क्या बोलते बेटा, प्रोप, आए, ठीक है। डबल बॉन्ड है आपका, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इन, बस इनको जोड़ दो, तो प्रोप
प्रोपीन, बस नाम हो गया। लिख दिए ये सभी ने। साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा आईपीसी का आइडिया दे रहा हूँ, इसी के अंदर एग्जांपल के अंदर ही मतलब नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे आपको ना आईपीसी में, इसी में आईपीसी हो जाएगी आपके साथ साथ। ठीक है, स्ट्रेट चेन की, ब्रांच चेन की और रिंग चेन की, मतलब इसमें आपके सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। मतलब एग्जाम्पल के साथ साथ आपको आईपीसी भी बता दूंगा। बोलो। इसको पूछेंगे कैसे वो बताऊंगा मैं तेरे को बाद में, क्योंकि होमोलॉगस सिर्फ सीरीज पढ़ेंगे ना, उसमें बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो मैं यहां से, अब फटाफट बताओ मेरे को। चलो तो देखिए, अब यहाँ पे ये आपका कार्बन 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 और ये कार्बन, हाइड्रोजन है इसके अलावा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका नाम क्या होगा बताओ मेरे को, फटाफट बताते चलो। 4 कार्बन के लिए यूज क्या करेंगे, ब्यूट। सिंगल के लिए एन यूज करेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये नाम हो जाएगा। कोई गैप नहीं आना चाहिए, देखिए मैंने कभी किसी के बीच में गैप नहीं किया है, यहाँ पे गैप नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे ही बाय मिस्टेक हो गया, नाम में इसका ब्यूटेन होगा, ऐसे कंटिन्यूस नाम होगा। बीच में अगर आपने स्पेस कर दिया, स्पेस लिखते ही आपका ये गलत हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कंटिन्यूस आपका सारे एग्जांपल में यहाँ पे आईपीसी का भी फंडा बता रहा हूँ बेटा, मैंने कह दिया आपको। आईपीसी का भी साथ साथ आपका आइडिया दे रहा हूं कि अगर ये कंपाउंड अगर लिखें तो इसका नाम क्या होगा। लिख दिया सभी ने। चलिए, चलो अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपका ये है, एक एग्जांपल आपका ये है। अब नाम देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, यही तो है ना। इसमें भी ये क्या है, चेन, इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसका राइट हैंड साइड है ना। अब अपने को डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है उसको सही फिक्स करना है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो हमें क्या करना होता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन हमें क्या करनी बेटा, यहाँ पे लोएस्ट नंबर देना होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है आपका, डबल बॉन्ड गिव लोएस्ट लोएस्ट पोजीशन, हो सके उतना लोएस्ट पोजीशन क्या करनी है अपने को, देनी है बस। तो यहाँ पे क्या है देखिए, अगर मैं यहां से दूं, एक तो नंबरिंग मैं करता हूं लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और एक नंबरिंग मेरी यहां से, एक नंबरिंग मेरी राइट हैंड साइड से शुरू, 1 2 3 और 4। तो डबल बॉन्ड जो है उसको लोएस्ट नंबर कहां से मिल रहा है, जब लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग शुरू कर रहा हूं या राइट हैंड साइड से नंबरिंग शुरू कर रहा हूं, राइट हैंड साइड से। तो इसका मतलब यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे तो ये सही है, यहां से नंबरिंग करेंगे तो ये ठीक है। इसी तरह से देखो यहाँ पे अगर करें तो यहाँ पे 1 2 3 4, और यहां से नंबरिंग शुरू करें लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ पे 1 2 3 4। देखिए डबल बॉन्ड की जो पोजीशन मिल रही है वो आपको 2 और 3 मिल रही है। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड क्या है, 2 और 3, और इस साइड से भी अगर देखोगे तो 2 और 3 ही पोजीशन आपको मिल रही है। दोनों साइड से डबल बॉन्ड जो हुआ आपका क्या है, सेम पोजीशन पे आ रहा है। तो आप इस साइड से नंबरिंग करोगे तो भी ठीक है, और इस साइड से अगर आप नंबरिंग करोगे तो भी ठीक है। हाँ या ना, बताओ। ठीक है, अब अगर इनका नाम लिखेंगे तो इसका नाम मैं लिख रहा हूं, नाम क्या होगा देखिए। कार्बन कितने हैं, 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, ठीक है, प्लस में। अब डबल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन देनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, फर्स्ट, और उसके बाद फिर क्या आएगा आपका यहाँ पे उसका इन आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन। और 1 होता है ना, उसके लिए हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कार्बन 4 हो तो
यहाँ पे 4 कार्बन है तो ब्यूट ही आएगा बिल्कुल। उसके बाद पोजीशन बतानी है, पोजीशन बतानी है तो यहाँ पे पोजीशन कितनी है, सेकंड, तो सेकंड प्लस में इन। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट होता है ना तो उसको सिंपली हम इन लिख देते हैं डायरेक्टली, पर यहाँ पे सेकंड पोजीशन है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ब्यूट टू इन, ये नाम होगा इसका। आई बात समझ में सभी को? अगर पहली पोजीशन हो तो पहली पोजीशन हो तो उसमें अपने को सीधा ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों ही बात ठीक है। अगर ये लिखना चाहो तो भी ठीक है, ये लिखना चाहो तो भी ठीक है, पर सेकंड अगर आपने यहाँ पे लगा दिया तो सेकंड की पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी। अगर फर्स्ट पे डबल बॉन्ड होता है तो उसको हमें मेंशन करना पड़ता है। उतार दिया सभी ने? एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी होगी आपकी। एक बार फटाफट उतारो इसको। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूं। एक क्वेश्चन लिया मैंने ये, ठीक है। देखिए एक डबल बॉन्ड यहां लगाया, फिर एक यहां लगाया और एक यहां लगाया, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है इसका और ये आपका राइट हैंड साइड है। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड है। अब मेरे को ये बताओ, जो पहला आपका क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में नंबरिंग कहां से करूं, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से? बिल्कुल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसी तरह से सेकंड में कहां से शुरू करूं, राइट हैंड साइड से। क्यों? क्योंकि लोएस्ट नंबर देना है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बिल्कुल सही है। इसी तरह से अगर इसमें पूछूं तो मैं थर्ड में किस साइड से करूंगा, बोलो? लेफ्ट हैंड साइड से। 1 2 3 4 और 5 बिल्कुल सही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करना बेटा, कार्बन कितने हैं इसमें, 5 कार्बन है, पेंट यूज हो जाएगा। इसमें कार्बन कितने, पेंट 5 ही होंगे। इसमें कार्बन कितने, 5 है, तो पेंट यूज होगी, हाँ या ना? यहाँ पे फर्स्ट पे कार्बन, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है तो फर्स्ट पोजीशन होगी और इन लग गया। इसी तरह से यहाँ पे कितने पे है, सेकंड पे है, तो यहाँ पे इन लग गया। और यहाँ पे भी कितना है, सेकंड पे, तो ये आपका इन लग गया, हाँ या ना? अब बस इसको लिख दो, पेंट 1 इन, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन, और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, पेंट 2 इन, बस, हाँ या ना? हाँ पेंटीन लिख सकते, बताया तो था अभी। ये भी लिख सकते हो, पेंटीन भी लिख सकते हो, पेंट 1 इन की जगह पेंटीन भी लिख सकते हो। चलो आगे, लिख दिया तो चलो। अब मैं कुछ बात करूंगा यहाँ पे ब्रांच की। ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो पता नहीं क्या होता है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, बोलो? बिल्कुल, दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। अब ब्रांच की बात करता हूं, चलिए। ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, इस तरह से ब्रांच कर दी, ठीक है। ये कार्बन,
यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल, मैं सिंपल से एग्जांपल लिखे पहले। देखिए, डबल बॉन्ड को लोएस्ट प्रायोरिटी देनी है, मतलब यहाँ पे आपको क्या देना है, लोएस्ट पोजीशन देनी है। और जो मिथाइल ग्रुप है, हो सके तो मिथाइल ग्रुप को भी अपने को क्या करना है, लोएस्ट नंबर ही देना है। क्या देना है, लोएस्ट पोजीशन देनी है आपको यहाँ पे, जो इसके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से, जो जुड़े हुए हैं इसके साथ है ना, जो साइड वाले एटम्स जो है, उनको भी लोएस्ट पोजीशन अपने को देनी होती है। अब यहाँ पे जो है वो आपका क्या होगा, देखिए किस साइड से मैं नंबरिंग शुरू करूं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूं तो राइट हैंड साइड से शुरू कर दूं, ये जो आपका इक्वली होगा तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबरिंग यही होगी। या इस साइड से शुरू कर दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोनों ही सही है आपके। पहली बात तो नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए। अब अगर बात करूं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 और 4, यहाँ पे इस ग्रुप को कितनी पोजीशन मिल रही है, सेकंड। लोएस्ट चाहिए अपने को तो लोएस्ट पोजीशन चाहिए। अगर यहाँ से शुरू करूंगा 1 2 3 और 4, यहाँ पे पोजीशन इसको थर्ड मिल रही है, इसका मतलब यहाँ से नंबरिंग करोगे तो वो गलत है, यहाँ से अगर शुरू करोगे तो वो ठीक है। हाँ या ना। इसी तरह से यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे पोजीशन इसको कितनी मिल रही है, सेकंड। यहाँ से अगर शुरू करो तो 1 2 3 और 4 और 5, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करोगे तो आपकी ठीक है, जबकि इस साइड से शुरू करोगे तो वो आपकी गलत है। हाँ या ना, बोलो। इसी तरह से इसमें 1 2 3 4 और 5, और इस साइड से देखें तो 1 2 3 4 और 5 दोनों तरीके से सही है, क्योंकि पोजीशन जो है दोनों साइड से अपने को क्या मिल रही है, थर्ड थर्ड पोजीशन आपको मिल रही है। हाँ या ना बोलो, पहले तो बताओ, इतनी बात तो समझ में आई, तुम आगे चलो। बताओ बेटा। बस अब नाम लिखना है, नाम लिखना है तो अपने को कार्बन कितने, यहाँ पे 3 कार्बन। स्ट्रेट जो चेन है, मतलब यहाँ पे जो आपके मैक्सिमम जो कार्बन चेन है उसको सिलेक्ट करना है। कार्बन आपके यहाँ पे कितने हैं, 3 है, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप। प्रोप यूज करते हैं। सिंगल बॉन्ड आपके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रोप, अगर यहाँ पे कोई आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोजीशन। पोजीशन कितनी है, 2। और ये जो आपका कार्बन है उसको क्या बोलते हैं, कोई भी अपना यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ गया तो मिथाइल आ गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये आपका पहले आएगा। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट होता है आपका, सफिक्स आता है, सफिक्स होता है, जो आपके सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको सफिक्स बोलते हैं। कार्बन है आपका, Cl है, इस तरह से। उसके बाद हम यूज करते हैं यहाँ पे क्या, कार्बन चेन। आपका जो भी कार्बन चेन है, तो उस हाइड्रोकार्बन की चेन जो होती है उसको यूज करते हैं। और उसके बाद जो है वो आपके सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो आपके जो है वो देखते हैं। तो इसको, ये आपका क्राइटेरिया है, इस तरह से अपने को नाम लिखना है। तो सफिक्स आपका क्या है, मिथाइल, तो पोजीशन कितनी है, 2 पे, तो 2 मिथाइल। हाइड्रोकार्बन कितने हैं, 3। 3 के लिए क्या यूज करते हो, 2 मिथाइल, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। जैसे इसको देखते हैं, यहाँ पे नंबरिंग कितनी है, 2 पे, तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। बस इसी तरह से इसका हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और यहाँ पे 5 है तो पेंटेन, बिल्कुल। इसी तरह से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल और पेंटेन। ठीक है, ये इसके नाम हो जाएंगे आपके।
वो भी बताते हैं, एक बार रुको, पहले ये उतारो एक बार, पहले सिंपल सिंपल सी चीज देखो फिर उसके बाद चलते हैं। टाइम भी हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अपन बात करेंगे बेटा। यहाँ पे नेक्स्ट जो लेक्चर है आपका, थोड़ा सा आईपीसी जो नेमिंग है उसका और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे आपको ये समझाएंगे कि आपका जो पहले जो है वो प्रीफिक्स जैसे वो आपका है, फिर आपका यहाँ पे वर्ड रूट है वो आपका कैसे क्या काम करेगा, फिर आपका यहाँ पे जो है प्राइमरी जो है सफिक्स वो आपका कैसे काम करेगा, और उसके बाद आपका सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। ये होते क्या है नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपके ब्रांच है, स्ट्रेट है, रिंग है, वो सारी चीज इसी में अपने आ जाएंगे। मतलब अपने एग्जाम्पल के साथ साथ अपन आईपीसी के भी रूल पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ, ठीक है। ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपन, ये प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट आपके क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स आपका क्या होता है, ठीक है बेटा। क्योंकि काम की चीज आपकी है, क्योंकि 11th 12th क्लास में आप जैसे ही साइंस साइड से जाओगे तो ये बेसिक चीज है, फंडामेंटल चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ये आपको आनी चाहिए थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं, बस एक लेक्चर और लगेगा, ज्यादा आपका ये हो भी जाएगा, ठीक है बेटा। कोई कोई क्वेश्चन बताओ। स्कूल तो कह रहे हैं ये शायद 1 सितंबर से शायद खोलने की कह रहे हैं। सेप्टेम्बर, हाँ। अब क्या बताएं तब, जितने भी कुछ बोल भी नहीं सकते, क्या बताया तो। ये कई तो ऐसे कह रहे हैं अगले सेशन जो मार्च है ना तब से खुलेंगे, मैं भाई बच्चों मर ना, बोर्ड तो नहीं हटेंगे, 10th का तो हटेगा शायद, हो सकता है। इस साल से कुछ नहीं हटेगा, नेक्स्ट ईयर से आपका, नेक्स्ट ईयर से लगे, हाँ ये 2020 वाली ये पॉलिसी लगेगी आपकी। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा वेट करेंगे बच्चे। चलो बाय बेटा, बाय।